Hello, I am back again. So this is my second video. सब्ज़ी अच्छी बनी थी और फूल गोभी हम लोग कुकर में भी बना सकते हैं, ड्राई करके या हल्का सा पानी डाल दो। वेजिटेबल का खुद का भी वाटर होता है ना, उसमें कुक हो जाता है। बट सीटी ज़्यादा नहीं बचानी चाहिए, ज़्यादा विसल करेंगे तो पानी उसका जल जाएगा, सब्ज़ी अपनी ख़राब हो जाएगी। इसलिए 1 सीटी 2 सीटी बस, उससे ज़्यादा नहीं। और जिसको जो कॉलीफ्लावर का क्रंच चाहिए ना, तब भी वो रहेगा कुकर में बनाने के बाद भी, वो एकदम ऐसे बॉइल्ड नहीं लगेगा। फिर जब कुकर ठंडा हो जाएगा तो वंस अगेन उसको फिर से मैंने ओपन किया और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाला और जस्ट 20 सेकेंड्स के लिए मैंने हीट ऑन कर दिया, गैस ऑन करके उसको मैंने चला दिया। अगर गरम मसाला खुद का रहेगा तो फिर हम लोग उसको ऐसे ऊपर से डाल के चाट मसाला जैसे हम कच्चा खाते हैं वैसा खा सकते हैं। अदरवाइज़ उसको 20 सेकेंड्स के लिए चला दो। तो वो एंड में मैंने गरम मसाला डाला है। जब पूरा हो गया तो एकदम प्रॉपर, जैसे कढ़ाई की सब्ज़ी किसी को अच्छी लगती है ना, वैसा ही लगता है। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। लेकिन कैसे होता है ना, फूल गोभी कढ़ाई में बनने में समय लगता है। तो अभी प्रेशर कुकर तो जानते हैं ना, जब से आया है तब से हम लोग क्यों प्रेशर कुकर आया, ताकि हमारा कुकिंग टाइम सेव हो प्लस हमारा फ्यूल सेव हो। तो प्रेशर कुकर में भी हम कढ़ाई जैसा टेस्ट ला सकते हैं, ज़्यादा विसल नहीं बजाएंगे तो जैसे कढ़ाई में बनाया है वैसा ही आ जाएगा। और इंस्टेंटली बन जाता है विदिन 5 मिनट्स। मैं तो राइस प्रेफर करती हूँ ज़्यादा खाने के लिए, प्लेन राइस, स्टीम राइस। आई मीन राइस यानी कि स्टीम्ड राइस ही होगा ना खाने के साथ हम जो खाते हैं। जीरा राइस जो होटल का आता है ना, तो वो मुझे थोड़ा कच्चा लगता है। जीरा मतलब बहुत कड़क रहता है, तो इट्स बेटर कि स्टीम राइस ही बाहर का खाए जब अगर हम होटल का खाते हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा होटल है, उसका खाना बहुत टेस्टी लगता है। मनीषा होटल, मनीषा करके है, उसका खाना बहुत टेस्टी है। उसकी ग्रेवीज़ बहुत रिच हैं, तो इसीलिए ना दे चार्ज यू ऑल्सो एज पर द टेस्ट एंड दोज रिचनेस। द प्लेटर विच दे सर्व, हम लोग क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर एक प्लेटर का भी ऑप्शन होगा, वेज प्लेटर, नॉन वेज प्लेटर, दैट इज़ स्टार्टर इज़ ऑल्सो ऑसम। सो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने अपने वीडियो में होटल के खाने के बारे में बताया। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, बट मुझे होटल मनीषा का खाना ही अच्छा लगा है। वो हो गया, उसका वेज नॉन वेज दोनों अच्छा है। गोरेगांव में मैं जब गई थी, वहाँ का होटल का नाम क्लासिक ट्रीट था, गोकुल धाम से और आगे। तो क्लासिक ट्रीट वहाँ पे, लेकिन पार्किंग, वैलेट पार्किंग है, बट पार्किंग के लिए जगह नहीं है। बहुत फर्स्ट वो जो अंदर की तरफ का रास्ता है बहुत पतला रास्ता है, कंजेशन बहुत है वहाँ पर। ओबेरॉय मॉल के पास है। और उस होटल का पाव भाजी अच्छा लगा, बाकी मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, बट उसका पाव सबसे बेस्ट पाव है वहाँ पर, सॉफ्ट। और सब्जी भाजी जिस दिन मैंने खाया था तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब करंटली या फिर नेक्स्ट आगे चल के वो टेस्ट मेंटेन कर पाते हैं क्या? एक तो कला कुक में होती है ना, और होटल वाले अपने कुक को कैसे रिटेन रखते हैं उनके हाथ में है। तो अगर कुक उनको अच्छा मिल जाए तो होटल का नाम हो जाता है। तो सब कुछ तो कुक पे ही है ना, कुक के हाथ में ही है, होटल चलाने वालों के हाथ में नहीं है। तो हम कुक को नहीं ध्यान देते कि कुक ने ये बनाया, हम होटल का नाम लेते हैं। बट
शेफ़ बोलो आप या कुक बोलो उस होटल के, वी शुड मेक अ हैबिट दैट इफ़ वी गेट अ चांस वी शुड मीट देम। बीबीक्यू में है, देखा है मैंने ऐसा। इफ़ वी आस्क देम ना हु इज़ द शेफ़ फॉर दिस मेन्यू, दिस फेमस रेसिपी, सो दे गेट देयर शेफ़ ऑल्सो टू मीट अस। तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी वो मिलना जुलना और हंसी खुशी का माहौल, एंड दे also feel pleasure, they also feel appreciated ना, motivated, appreciation और motivation के ऊपर ही मैं वो कहती हूँ, but we also feel that we are also meeting। और ये culture if we develop then everybody will have this positive vibe। तो अगर खाना बना के खिलाने वाले लोग जो अभी इतना अच्छा बना रहे हैं, जिनसे शायद लोग मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या नहीं, एवरीबडी डोंट टेक फीडबैक ना। होटल्स ना, दे डोंट रिलाई ऑन फीडबैक्स, इफ़ दे वांट दे टेक इट, दे डोंट रिलाई ऑन द फीडबैक। इज़ नॉट, आई एम सेइंग अबाउट द मैनुअल, the paperwork, they don't rely on the paperwork appreciation or feedback they get। Our local hotels na, they have their own feedbacks through people mouth to mouth communication, then telecommunication, phone conversation, so that is also enough for them। But little bit higher side when you go na, the second level where they maintain records, they might need it for audit purpose, I think so। इन लोगों का भी होगा कुछ कंपनी, अगर ये लोग भी फूड इंडस्ट्री वाले भी होटल्स कम्स अंडर व्हाट वी कैन कंसिडर फूड इंडस्ट्री ओनली, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फूड इंडस्ट्री बट होटलिंग एंड ऑल, वेयर दे आर कैटेगराइजिंग इट। आई विल लर्न मोर अबाउट इट, so I may speak more about such, but what category they decide, it's up to who is making those categories as per their understanding and their findings, their ability, that and budget। I think सारा बजट का खेल है, पैसे के हिसाब से किसको किस में डालना है, तो बजट भी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको उसके अंदर कैटेगराइज करके उस इंडस्ट्री में डालते होंगे। देन फूड से रिलेटेड है तो होटल शुड ऑल्सो कम अंडर फूड इंडस्ट्री ओनली। सो बहुत इजी है अगर हम ऐसे समझे तो, बट अगर बट आता है इसका मतलब हो सकता है कि वो ना हो। So that time when but comes in my mind and I speak about but, so that means I am not learned about it। मैं मन में कहती हूँ ना बहुत इजी है फूड इंडस्ट्री, मतलब ये लोग भी खाना पकाते हैं ना, तो फूड हो गया, तो फूड बनाने वाले लोग फूड इंडस्ट्री में होंगे ना, और किधर होंगे। तो बताया जाता है ना विशाल बातें कि फूड इंडस्ट्री यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि फिर ये होटल जो खाना पका के देते हैं उनको उस इंडस्ट्री में डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो ऐसा मेरे अंदर थिंकिंग चालू रहता है अपने आप से ही। और कभी जब हम पढ़ते हैं किसी स्टेटमेंट को, न्यूज़ को, तो मैं उसके पीछे की बात ये सोचती हूँ कि क्या सोचकर इन बातों को इस कैटेगरी में डाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो रिलेशन कभी कभी रहते तो बहुत इजी है, हाँ ये इससे रिलेटेड है, इसको इस कैटेगरी में डाल दो। पर कभी कभी कुछ चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती है, तो वो उस कैटेगरी के अंदर कैसे आपने डाला है, देखिए बहुत जल्द पता चल जाएगा। So few rules are made ना, few rules are made later as per our own budgets,
और डिमांड्स और रिक्वायरमेंट और फोर्स, अथॉरिटी तो है ही, अथॉरिटी को भी कहने के बाद भी अथॉरिटीज़ डोंट हैव मेजर पावर अटर्नी फॉर एवरीथिंग, मेजर पावर्स फॉर अदर थिंग्स, पावर ऑफ अटर्नी, ओके, विल्स। तो लेकिन वो पावर ही है ना। ऐसे मैं सोचती हूँ ये सब बातें। तो पावर ऑफ अटर्नी यानी कि आपके पास पावर आया किसी के हक, किसी दूसरे के हक पे अगर वो नहीं चला पा रहा है या फिर वो अभी इतना कैपेबल नहीं है, मैच्योर इनफ नहीं है, सो अदर एज अ गार्डियन टेक द पावर ऑफ अटर्नी एंड वर्क फॉर इट। सो दैट इज़ पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी और क्या था? पावर ऑफ authorities who have powers as per their agreement, contract what they have signed। ये जो शपथ भी लेते हैं ना, ये लोग शपथ लेते हैं यानी दैट इज़ वन एग्रीमेंट ओनली टूवर्ड्स गवर्नमेंट and they are asking for the dedication। So that is understanding our right, our duties। राइट्स तो नहीं भी रहेगा तो भी इंसान ढूंढ लेते हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वी अबाइड बाय इट एंड वी शैल फॉलो इट। Now talking about rights, many rights they don't have, some achieve it, many rights they don't have, and that's why they don't put hands in and don't try to achieve it, so they don't have the power for it and they can't go about it, they can't do anything in that matter। हमने भी तो पढ़ा है ना प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईच एंड एवरी consulting a prime minister that we should go ahead and for our mission। That time he will say that the situation, ask for it, demand for it। If the situation is as such that then you act on your own, right? प्राइम मिनिस्टर ने उनको वो पावर नहीं दे दी है, उनको वो कहा कि दैट टाइम यू एक्ट ऑन इट व्हाट इज़ करेक्ट फॉर दैट सिचुएशन बिकॉज आई एम हियर, है ना। वो वहाँ पर नहीं उपस्थित है तो वो अंडरस्टैंडिंग है। दैट डजंट मीन दैट प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव द पावर एंड ही कैन नॉट से इन अदर। ये सब धीरे धीरे ना बहुत गलत हो गया है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत हो गया है कि ये इस मैटर में नहीं बोल सकते, वो उस मैटर में नहीं बोल सकते। ही डजंट हैव राइट टू स्पीक फॉर स्टेट्स, आई मीन एक्ट स्पीक करना है तो एवरीबडी थिंक्स एंड स्पीक ना। बट मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर शुड हैव ऑल द राइट्स। मेरा ये ड्रीम है कि जैसे एक होता है ना, हमेशा एक होना चाहिए, एक सिर्फ एक बंदा वो हर जगह कमांड करेगा। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये नहीं, आपका ये यहाँ पे हक नहीं है, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे क्यों कहेगा कोई? आप खुद एक गवर्नमेंट हो, आप खुद प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा कहना चाहिए। दैट पीक
इज़ नॉट लेस। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे बोल के जैसे एक सबको समतल कर दिया है एक साथ। यूनिटी भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, उनको पता है, दैट्स व्हाई ही इज़ द मिनिस्टर्स के प्राइम। बट इफ़ अदर मिनिस्टर, एवरी स्टेट मिनिस्टर should also consider him prime. It's only not a name as a prime minister. Prime minister is prime minister and he has the right. So don't let that day come कि प्राइम मिनिस्टर को हर जगह कहना पड़े, हर जगह, हर स्टेट के लिए। अब ये इंसान है ना प्राइम मिनिस्टर, 24 घंटे थोड़ी काम कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्स मत करिए कि वो 24 घंटे काम करें, तभी तो दूसरे मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं ना, एक्टिंग अपॉन, हम कैसे कहते हैं, प्रॉक्सी। तो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी प्लेस, ही इज़ नॉट लाइव और प्रेजेंट एट दैट प्लेस, सो दैट्स वाई ही सेंड्स द सबऑर्डिनेट्स इन हिज प्लेस। प्लीज़ check the maintenance, the peacefulness maintained, normalcy maintained, and everything is going perfectly fine. Then so the other minister should not think that just because he is so great, his nature is like very gratitude का his nature is as such, he shows gratitude, doesn't means the other minister who is a subordinate, okay, prime minister can command as per his rights he has. That doesn't mean the subordinate takes it like मेरे बगैर इनका काम नहीं चलेगा, मतलब मन में सब लोग इसका ही कहते होंगे, तो वो सच्ची बात मुंह से आ जाती जिसको मैं रेक्टिफाई करती, रेक्टिफिकेशन स्टार्टेड। सो वी हैव सीन द अदर मिनिस्टर्स हु आर जस्ट मिनिस्टर्स, कितना भी चीफ होने दो, प्राइम मिनिस्टर से बड़े नहीं हैं वो लोग, प्राइम इज़ प्राइम ओनली। सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइम। He can show his commands, but he wants peace and serenity in country because he has seen such a bad past life. Videos we have ना, he has seen that कि हमको ऐसा नहीं चाहिए कि लोग छोटी सी बात में बहुत बड़ा दंगा फसाद कर ले। तो किसी का झुकाव है ना, व्हेन वी लीन, फलदार पेट झुका हुआ होता है ना, तो किसी का झुकाव को इतना मजबूरी नहीं समझना चाहिए। हिंदी में ही कहती हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, हिंदी के शब्द अच्छे हैं, कितना भी उसको ऐसा मैच करो ना, ट्रांसलेट करके मिल ही नहीं रहे। तो एक फलदार पेड़ इतना झुकाव रखता है, और चलो हिंदी भी चली गई मेरा प्रॉब्लम मेरा स्पीच है, मेरा लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज मतलब मैं किसी में भी फ्लुएंट नहीं हूँ। हिंदी बोलूँगी तो ऐसा लगेगा कि मेरे को शब्द नहीं मिल रहे तो इंग्लिश बोलती हूँ, इंग्लिश बोलेंगे तो ऐसा लगता है मैचिंग नहीं मिल रहा है, असरदार शब्द जो हिंदी में है। अब हिंदी कहते कहते कह दिया मैंने, लेकिन रिपीट नहीं कर पाई, भूल गई, उसका असर ख़त्म हो गया और महसूसता उसके प्रति बदल गई, तो मैं वो शब्द नहीं कह पा रही हूँ।
और हमने दोहों से सीखा है ना, कबीर दास जी के दोहों से सीखा है फलदार पेड़ के बारे में, रहीम जी के दोहों से सीखा है। इतना हमारा इतना अच्छे पास्ट है, इतने अमृतवाणी कहने वाले पास्ट में थे, यानी संत महात्मा जैसे स्थान, हमारा स्थल, हमारा देश, हमारी भूमि रही है। इसका मतलब भगवान का पहले से ही आशीर्वाद है हम लोगों को। भगवान हमारे बीच में से कभी गए नहीं हैं, उन्होंने हमेशा हमारे बीच में अच्छा नॉलेज, अच्छे लोग रखे ही हैं। इसके तो सबसे बड़े गवाह हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हर जगह को एडजस्टमेंट कर करके उनके चेहरे से दिखता है वो तेज, क्यों हर कोई प्रशंसा करता है उनका। देश को एक रखने में जुटे हुए हैं, पर नहीं सोचना है कि वो मजबूर है। आज अगर उन्होंने देश के लिए इतनी मेहनत की है ना, तो वो कमांड भी ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट होने का मत करो। तो जो डिवाइन सोल होते हैं ना, उनको कभी भी उस लेवल पर नहीं लेके जाना चाहिए कि वो अपना रुद्र रूप दिखाए। वो सिर्फ अपने देश के, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वो पूरे देशवासियों को परिवार समझते हैं। इसीलिए हमारे अंदर उनके लिए वो भावना होनी चाहिए कि वही एक है, और उनके पास अभी वो सारे आएंगे ही, देखना। ये मेरा मन कहता है और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि ये जो सब जो कैटेगराइज किए हैं ना, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि एज ए ह्यूमन की इंसान 24 घंटा थोड़ी काम करेगा। अचानक इधर इमरजेंसी आ गया, अचानक उधर इमरजेंसी आ गया, ही कैन नॉट बी देयर ना, एंड he might won't be able to take decision at that time. That time we have hired the different governments as per state wise na, then you acted. But while reading your paper, don't forget it that a prime is prime only. He has just distributed few responsibilities. That doesn't mean that you from that side you say that you don't have this right to say, you cannot get involved. ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ में डाल देना चाहिए कि आई मे नॉट बी अवेलेबल in emergency which emerges together. So I distribute few responsibilities in my subordinate and फलाना फलाना